सिरसा स्पॉटलाइट की सरस यात्रा में आज हम एक बार फिर आपको लेकर ठंडी सड़क के क्षेत्र में। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं अंटा घर के बारे में। ये नाम ही रोचक है, लेकिन ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये दृश्य हैं रेलवे स्टेशन से थोड़ा आगे जाइएगा। अब इसका इस्तेमाल अधिकारियों के विश्राम गृह के लिए किया जा रहा है, लेकिन आज़ादी से पहले अंग्रेज़ अफसर इसका इस्तेमाल अपने रिहाइश के लिए करते थे। एक बड़ी कोठी है, आप देख सकते हैं कैसे हरी भरी है। और उस समय के जो आर्किटेक्चर है, उस समय के जो भवन निर्माण के लोग थे, वो इस तरह से निर्माण किया करते थे कि अगर बिजली की व्यवस्था न भी हो, जो कि उस समय बहुत कम थी, तो भी ठंडक रहे, ठंडा रहे पूरा का पूरा घर। आप इस हरियाली से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जहाँ जहाँ हरियाली है वहाँ पर गर्मी कम होती है। ये बहुत पुराने अनुभव की बात है, जो अनुभव हम अब धीरे धीरे खो रहे हैं। इसी करके बहुत ज़्यादा गर्मी हमें सहन करनी पड़ती है। खैर, इस भवन का इस्तेमाल किया जाता था और इसके आसपास ही रेलवे कॉलोनी इस समय जो है, वहाँ पर तमाम तरह के घर थे। और उन घरों का इस्तेमाल उस समय के अधिकारी, बड़े छोटे और उससे छोटे फोर्थ क्लास के जो कर्मचारी थे, वो सब लोग इस्तेमाल करते थे। अब ये अधिकारी विश्राम गृह है और इसके बिल्कुल पास है चर्च, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज़ रहते थे, उनका धार्मिक स्थान भी यहाँ होना ज़रूरत थी उनकी, इसलिए ये होली रोसरी चर्च भी यहाँ पर मौजूद था, ठीक वहाँ जहाँ आजकल सेंट जेवियर स्कूल है। इससे आगे बढ़ते हैं, आगे आपको दिखाते हैं कि ये जो छोटे घर हैं, बिल्कुल जो फोर्थ क्लास कर्मचारियों के लिए इस्तेमाल रेलवे आज भी करता है, ये भी ज़्यादातर तभी के बने हुए हैं, उसके बाद भी इनका निर्माण किया गया है। लेकिन एक ख़ास बात ये है, और इतने खुले माहौल में ये हैं और किस तरह से हरे भरे हैं, ये देखिए फूलों से जैसे बाहर आ गई हो, इस तरह का यहाँ पर माहौल है। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ आपको आज दिखानी है हमने, वो है अंटा घर। ये है अंटा घर, बिल्कुल एक गोल बिल्डिंग जिसके बारे में हमने आपको पहले भी जिक्र किया था, लेकिन इसके बारे में पूरी जानकारी आज हम आपको देंगे सरस यात्रा में। ये जो बिल्डिंग है, इसको एक अलग तरह का रंग रूप आकार प्रदान किया गया है, गोल ये बिल्डिंग है। लेकिन अंटा घर क्या है, अंटा घर की मिस्ट्री भी सुन लीजिए। असल में जो बिलियर्ड है या स्नूकर है या जो पूल खेल है, वो खेल अंग्रेज लोग इसमें खेला करते थे। उस जमाने में जो गोल कोई भी गेंद होती थी, उसको साधारण भाषा में अंटा कहते थे। आज भी पुराने लोग इसी तरह से कहते हैं, अंटा या बंटा या कंचे, जिस तरह से हमारे यहाँ खेलते हैं, हमारी साधारण भाषा में उसे अंटा कहते थे। इस करके इसको अंटा घर कहा गया, क्योंकि गोल जो बॉल्स हैं उनके साथ वो खेल खेला जाता है, इसलिए इसका नाम अंटा घर था। लेकिन इस अंटा घर के बाहर तमाम तरह के खेल खेले जाते थे। उस समय के आधुनिक खेल जिसका वास्ता भी भारतीयों के साथ नहीं था, वो खेले जाते थे। इसको भी अब सामुदायिक केंद्र, कम्युनिटी सेंटर के तौर पर डेवलप कर दिया गया है। या अब रेलवे कॉलोनी में रहने वाले तमाम जो लोग हैं, यहाँ के बाशिंदे हैं, उनके जो समारोह हैं, जो पारिवारिक समारोह हैं, यहीं पर होते हैं। और इसको पूरी तरह से इस्तेमाल अब किया जा रहा है सामुदायिक केंद्र की ओर से। और इसके अंदर जैसा हम आपको दृश्यों में दिखा रहे हैं, यहाँ पर तमाम खेल खेले जाते थे, स्नूकर, बिलियर्ड या कहिए पूल, ये तो खेल खेला ही जाता था। इसके अलावा यहाँ पर जो खुली जगह है, बहुत खुली जगह है यहाँ पर, वहाँ पर तमाम तरह की गतिविधियाँ होती थी। उनकी सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती थी अंग्रेज शासकों की, उनका गीत संगीत के कार्यक्रम होते थे। यहाँ पर जो ओपेरा, जो नाटक होते थे, वो भी यहाँ पर होते थे। और तमाम तरह के खेल, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, तमाम तरह के खेल यहाँ पर खेले जाते सकते थे। और लोग बड़े चाव से यहाँ पर इकट्ठे होते थे। और एक बात आपको और ख़ास बताएं कि रेलवे लाइन के इस ओर अंग्रेज़ों का साम्राज्य था, उनके धार्मिक स्थल भी यहीं थे। लेकिन रेलवे लाइन की परली ओर, इसके ठीक दूसरी ओर जो दूर आप देख रहे हैं, वहाँ पर जो हमारे लोग थे, यानी जो भारतीय लोग थे, भारत मूल के लोग थे, उनके निवास स्थान थे। यहाँ पर एक मस्जिद और एक मंदिर भी आज तक है। लोक्कू के परली साइड में, जो लोक्कू जो शेड हैं, उसकी दूसरी ओर वो लोग रहते थे। लेकिन ये अंटा घर की मिस्ट्री आपने समझ ली। यहाँ पर बिलियर्ड, स्नूकर या पूल खेला जाता था इस बिल्डिंग के अंदर। और तमाम तरह की सामाजिक गतिविधियाँ अंग्रेज अफसरों की होती थी, उसके बाद अब भारतीयों की होती हैं।
आपको अगर ये बात अच्छी लगी, एपिसोड अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमें फेसबुक पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।